वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। आप सबको पता है कि साल में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रसन्न नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का संबंध ज़्यादातर तंत्र विद्या से होता है। तो आप तंत्र विद्या में पारंगत होना चाहते हैं और 10 महाविद्या को पाना चाहते हैं तो आप गुप्त नवरात्रि का उपाय करें। आज मैं बताऊंगी आपको नवरात्रि का पहला दिन माँ काली की कथा के बारे में। साथ ही आपको इस वीडियो में कुछ और चीज़ भी बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो आप कैसे रखते हैं। जैसे आप दूसरे नवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, चैत्र नवरात्रि या कुंवार नवरात्रि, आपको वैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके घर की साफ़ सफाई कर लेनी है और माता रानी की पूजा करनी है। धूप दीप जलाकर आप इस गुप्त नवरात्रि में अखंड दीपक भी जला सकते हैं और 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं। याद रखें कि आपको इस नवरात्रि में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वही खाना है जो आप माता रानी को चढ़ा रहे हो। और आपको इस नवरात्रि की पूजा गुप्त रखनी है। जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में ये बता रखी है, गुप्त नवरात्रि का पूजा मनोकामना हर चीज़ों को आपको गुप्त रखना है, किसी को भी आपको नहीं बताना है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। पहली दिन माँ काली की पूजा की जाती है। इसका महत्व देखते हैं। 10 महाविद्या में पहली महाविद्या का रूप माँ काली का होता है। इनका स्वरूप अत्यंत विकराल, अत्यंतकारी, मंगलकारी होता है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर उसके सामने आने वाली असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को हर रूप से यश जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती है। इसके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ काली ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ काली की आराधना करने से जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करने से शत्रु से मुक्ति होती है। आप गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा तंत्र बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय दूर होता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करें, और जो लोग सामान्य तरीके से पूजा करना चाहते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप दोनों तरीके से इनकी पूजा कर सकते हैं। अब देखते हैं माँ काली की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब बता दूं मैं आपको, रात के बाद का समय और सूर्य उदय के पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। लगभग 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना है। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना कर लें। पूजा के पहले आपको पूरे घर की सफाई कर लेनी है। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, फूल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं जो आपके पास है, और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष सरसों का तेल
या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक माँ काली के मंत्रों का उच्चारण करें। देवी कवच अर्गला स्रोत का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूतम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को करने के बाद कपूर का दिया जलाकर आप माता रानी की आरती करें और माँ काली का आपको पाठ इस दिन ज़रूर करना चाहिए। अब देखते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दी। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को गले लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। ये था माँ काली का छोटा सा कथा जो आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। और फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ काली, जय माता दी।